हेलो फ्रेंड्स, सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आज हम अफिक्सेस में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लेकर हाजिर हुए हैं। अफिक्सेस ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड आर कॉल्ड अफिक्सेस, यानी वो अल्फाज जो रूट वर्ड यानी जो मेन वर्ड है हमारा उससे पहले और बाद में, पहले यानी बिफोर और बाद में यानी आफ्टर द रूट वर्ड लगा दिए जाएं उसे अफिक्स कहते हैं। ठीक है, अफिक्स में दो चीज़ें लगती हैं, यानी बिफोर में और आफ्टर में। तो जो बिफोर में लगती है ना उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड। ठीक है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट वर्ड कॉल्ड सफिक्सेस। ठीक है, तो सफिक्स यानी जो बाद में लगे और प्रीफिक्स यानी जो पहले लगे। जैसे हम अपनी उर्दू की वीडियो में बता चुके हैं, साबके और लाके। साबके यानी जो लफ्ज़ से पहले लगा दिया जाए और लाके मतलब जो मेन वर्ड के बाद लगाए जाएं। ठीक है ना, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रूट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगर इसके साथ मैंने प्रीफिक्स लगाया यानी रूट वर्ड से पहले लगा दिया अन, तो वो क्या बन गया अनएक्सेप्ट। और मैंने सफिक्स भी साथ में लगा दिया एबल का, तो वर्ड क्या बन गया अनएक्सेप्टेबल। ये हमारा पूरा अफिक्स है। ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स यानी जो पहले लगे और सफिक्स यानी बाद में लगे। कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस होते हैं जो रूट वर्ड से पहले ही लगाए जाते हैं, यानी साबके अन, डिस, री, इम। अनहैप्पी नाखुश, अनब्रेकेबल। अब मैंने इधर एबल पे हाईलाइट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिसअपेयर, डिसअग्री, रिव्यू, रीअप्लाई, यानी री का मतलब होता है अगेन, वो चीज़ वापस करना। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं, इसके मीनिंग्स भी होते हैं। इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के मीनिंग्स भी होते हैं जो हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या होते हैं और उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं और उसके क्या क्या यूजेस भी होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट, इनसिक्योर, इम्पॉसिबल, इम्पेशेंट। अब कुछ सफिक्स के बारे में सीखते हैं। ये 4 कॉमन सफिक्सेस हैं जो तकरीबन हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एबल, फुल, ली, लेस, अनब्रेकेबल, यानी जो चीज़ ना टूट सके, यानी इसमें मैंने एबल पे हाईलाइट किया है, अन पे नहीं किया। वैल्यूएबल, स्पूनफुल, ब्यूटीफुल, ली, ब्यूटीफुली, फेथफुली। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो ली है ये जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ लगा देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाती है। जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो मैंने इसके साथ जब ली लगा दिया तो ये खुद ब खुद एडवर्ब बन चुका है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, केयरलेस, ब्रेनलेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रीफिक्स और सफिक्स की एग्जाम्पल्स और उसकी मीनिंग्स के साथ करेंगे, ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आए और अपनी डेली लाइफ में आप लोग उसको किस तरीके से ईजिली यूज़ कर सकें और सीख सकें। हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।